एक दिन मैं बैंक गया। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। मैंने अपने खाते से 2000 रुपए निकाले। कैशियर ने मुझे 500 के 2 नोट और 100 के 10 नोट दिए। रुपए लेकर मैं घर चला आया। दूसरे दिन जब मैं रुपए देने दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने 100 रुपए के नोट तो ले लिए, पर 500 रुपए के नोट लेने को वह तैयार न हुआ। मैंने उसे समझाया, भैया मैंने ये नोट कल ही बैंक से निकाले हैं, आप बेवजह क्यों शक कर रहे हैं? जवाब में उसने मेरे सामने एक अखबार खोल कर रख दिया। ऊपर ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, एक आदमी से 500 रुपए के 15 जाली नोट पाए गए। अब मैं क्या कहता। उसी समय मैं बैंक की ओर चल पड़ा। जिस खिड़की से मैंने ये नोट लिए थे वहां जाकर कैशियर से बोला, भाई साहब मुझे कल ये नोट दिए गए थे, कृपया इन्हें वापस लेकर 100 या 50 के नोट दे दें। इन्हें तो जाली होने के डर से कोई ले ही नहीं रहा है। कैशियर नोट को बगैर देखे ही बोला, इसका क्या सबूत है कि यही नोट आपको दिए गए हैं? अब मैं सबूत कहां से लाता? यह सबूत तो था कि मुझे 500 रुपए के 2 नोट दिए गए हैं, पर यही नोट दिए गए हैं। यह सबूत देना मुमकिन न था। मैं सीधे उस बैंक के मैनेजर के पास गया और उनको अपनी बात बताई। मैनेजर ने मुझे राय दी कि मैं इन नोटों को अपने खाते में जमा करा दूं। उन्होंने मुझे पैसे जमा करने की पर्ची पकड़ाते हुए उसे भरने को कहा। मैंने पर्ची भरकर उन्हें दे दी। वे पर्ची की जांच करने लगे। जांच करके उन्होंने मुझे नोटों के नंबर लिखने को कहा। मैंने उनसे कहा कि भाई आपने नोट की जांच तक नहीं की, फिर यह नंबर नोट करने की बात क्यों? मैनेजर ने मुझे बताया कि इस बार के जाली नोट इस तरह के बने हैं कि उनमें जाली और असली की पहचान करना मुश्किल काम है। मैं क्या करता? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में मैंने सोच लिया कि फिलहाल मैं नोट जमा न करके अपने पास रखूं और मैं वापस घर आ गया। काफी सोच विचार करने पर मुझे प्रदीप बाबू का ख्याल आया, जो कटफटे नोट बदलने का धंधा करते हैं। मैंने सोचा कि चलकर उनसे ही बात की जाए। मैं उनके घर की ओर चल पड़ा। प्रदीप बाबू घर पर ही मिल गए। मैंने उन्हें 500 वाले दोनों नोट दिखाते हुए कहा, आप तो नोट का कारोबार करते हैं, जरा देखकर बताएं कि ये नोट असली हैं या नकली। बैंक वाले तो इन्हें जमा करने पर नोट का नंबर व नाम पता नोट कर रहे हैं, कहीं नकली निकले तो पुलिस का झमेला। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद क्या होता है। पुलिस वाले तो अपराधियों का सारा गुस्सा कमजोरों पर ही निकालते हैं। प्रदीप बाबू ने दोनों नोट अपने हाथ में लिए और उन पर जगह जगह उंगली फेरने लगे। एक जगह पर हाथ फेर कर उन्होंने कहा, नकली हैं। फिर दूसरी जगह पर हाथ फेर कर कहा, असली मालूम पड़ते हैं। इसी तरह वे नोटों पर हाथ फेर कर कभी असली तो कभी नकली है कहते रहे और मैं कभी खुश तो कभी दुखी होता रहा। आखिर में प्रदीप बाबू ने उठकर बल्ब का बटन दबाया। बल्ब जल उठा। एक नोट को बल्ब की ओर करके देखा और बोले, जलचैन दिख तो रहा है पर साफ नहीं है। रक्षाधागा है तो पर ठीक नहीं है। रक्षाधागे पर भारत तो लिखा है पर आरबीआई नहीं लिखा है। और भी न जाने वे क्या क्या बड़बड़ाते रहे। आखिर में उन्होंने कहा, नोट तो असली ही लग रहा है। अब प्रदीप बाबू अपने घर के भीतर जाकर एक टॉर्च ले आए। एक सफेद कागज पर नोट रखा और नोट के उस पार से टॉर्च जलाकर उसे देखने लगे। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, यह नोट बिल्कुल नकली है। मैंने सकते में ही पूछा, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि नोट असली हैं, फिर एकाएक नकली कैसे हो गए? यह देखिए, जब नोट पर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है तो जलचिन्ह सामने दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है, प्रदीप बाबू ने कहा। उनकी ओर देखते हुए मैंने पूछा,
प्रदीप बाबू, क्या विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि बगैर टॉर्च को जलाए ही रोशनी और परछाई दिखने लगे? प्रदीप बाबू ने चौंकते हुए टॉर्च को जलाकर देखा। वह जल नहीं रही थी। उन्होंने टॉर्च का ढक्कन खोला, बैटरी सीधी की तो इस बार उन्हें नोट के अंदर का रक्षा धागा दिख गया। प्रदीप बाबू बोले, असली ही मालूम पड़ता है। बस एक जांच और बच रही है, उसे भी देख लूं। इतना कहकर वे भीतर के कमरे में गए और एक बड़ा सा शीशा लेकर नोट को ध्यान से देखने लगे। असली है कहकर वे खुश हुए। मैंने पूछा, कैसे और क्या देखा आपने इस शीशे से? उन्होंने शीशे से मुझे महात्मा गांधी के फोटो के पीछे देखने को कहा। मैंने देखा कि 500 और भारत साफ लिखे हुए दिख रहे थे। तो प्रदीप बाबू, मैं इस नोट को असली मान सकता हूं? मैंने पूछा। अगर आपको फिर एतराज हो तो चलिए एक और जांच कर लेता हूं, प्रदीप बाबू ने कहा। मैंने कहा, जरूर जांच कर लीजिए, पर इतनी जांच तो मैंने किसी सुनार को भी करते नहीं देखा है। अब प्रदीप बाबू मुझे साथ लेकर अपने एक परिचित बिजली वाले की दुकान पर ले गए और उससे पराबैंगनी लैंप मांगा। उसे जलाकर उसके सामने नोट किया और बोले, देखिए ये नंबर कैसे चमक रहे हैं, बिल्कुल ही असली नोट हैं। प्रदीप बाबू ने आखिर में अपना फैसला सुनाया। मुझे इस फैसले से खुशी हुई। खैर, नोट असली पाकर मैं उसे बैंक में जमा कर आया। अब मुझे नोट के नंबर लिखने में कोई एतराज भी नहीं था। नोट जमा कर मैं बेफिक्र हो गया। लेकिन यह बेफिक्री सिर्फ एक हफ्ते की मेहमान थी। एक हफ्ते के बाद मुझे बैंक में बुलाया गया। मैं भागा भागा बैंक गया। वहां कोई दारोगा भी बैठे थे। मुझे देखते ही वे बोले, तो आप ही हैं रमेश जी? मैंने कहा, जी मैं ही हूं। बताइए मुझे किस लिए बुलाया गया है? वैसे तो पुलिस वालों से मैं बहुत डरता हूं और कोशिश करता हूं कि इनसे बचकर रहूं, पर यहाँ क्या बचना था। दारोगा 500 रुपए के 2 नोट मुझे दिखाकर बोला, ये नोट आपने जमा किए हैं? मैंने नोट के नंबर देखे और कहा, जी हाँ मैंने ही जमा किए हैं। क्या आपको मालूम है कि ये दोनों नोट नकली हैं? दारोगा जी ने कहा। मैंने कहा, जी नहीं, ये दोनों नोट बिल्कुल असली हैं। दारोगा जी ने फिर पुलिसिया अंदाज में पूछा, क्या सबूत है कि ये दोनों नोट असली हैं? मैंने कहा, क्या सबूत है कि ये नोट नकली हैं? दारोगा जी ने मैनेजर से कहा, अब आप ही बताइए कि नकली नोट की क्या पहचान है? मैनेजर साहब पहले तो हड़बड़ा गए, फिर बोले, हमें ठीक से कुछ मालूम नहीं, पर हमारे महकमे से तो अभी तक सिर्फ यही आदेश आया है कि 500 रुपए के जाली नोट काफी तादाद में आ रहे हैं, इसलिए नोट लेते समय सावधानी बरतें। सावधानी के तौर पर हम सभी नोट जमा करने वालों के नाम पते लिख लेते हैं। दारोगा जी के पास भी नोट जाली साबित करने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने नरमी से कहा, विदेशी खुफिया वालों ने इतनी सही नकल की है कि असली और नकली नोट की पहचान करना मुश्किल है। मुझे लगा कि दारोगा साहब विदेशी खुफिया वालों की तारीफ कर रहे हैं। मेरा पूछने का दिल हुआ कि साहब हमारे देशी खुफिया वाले क्या करते हैं? पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए जो हिम्मत होनी चाहिए वह मुझ में नहीं थी। असली नोट की जो पहचान मैंने प्रदीप बाबू से जानी थी, उसे उन सब को बताया, तब जाकर मेरा पीछा छूटा और मुझे घर जाने की इजाजत मिल पाई। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।